तो ये हमारी वीडियो यहाँ से कंटिन्यू है। जो फर्स्ट पार्ट था उसका ये सेकंड पार्ट आप लोग बोल सकते हैं। वीडियो जो थी वो इंटरप्ट हो गई थी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो अब यहाँ पर इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन के बारे में जब बात कर रहा था तो यहाँ पर बात की गई थी कि अपॉर्चुनिटी है पॉलिसी मेकर के सामने ताकि वो इंप्रूव कर सके कोविड-19 के बाद में जो सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, खासकर किन लोगों के लिए जो एक वनरेबल सेक्शन है। वनरेबल सेक्शन यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर मान लीजिए आप लोग नॉर्मल तरीके से आप लोगों को लगता है आप लोगों की लाइफ जो है वो काफी टफ चल रही है, तो किसी भी ऐसे पर्सन को देखो जिसको दिखता नहीं है या फिर कोई चल नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो नॉर्मल लाइफ भी आप लोग जी रहे हैं ना वो उनसे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से जी रहे हैं। उनको नॉर्मल लाइफ जीने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आप लोगों के पास में तो फिर भी काफी कुछ चीजें हैं, उनसे देखिए वो किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, एक तरीके से कितना मोटिवेशन चाहिए उनको पूरी जिंदगी को अपना लीड करने के लिए, पर फिर भी वो हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, तो उस सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा अलग से फोकस देने की जरूरत है ताकि उसको भी हम लोग यहां पर इंक्लूड करके चल सके। तो ये था आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना था। अब यहां पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं ये इस आर्टिकल के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है कि यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है पॉलिसी मेकर के सामने ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है उसको इंप्रूव किया जा सके पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि अभी यहां पर कुछ उदाहरण देकर इनके द्वारा समझाए गए हैं कि क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिली। देखिए ये जो उदाहरण होते हैं ना आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग कोई लाइव उदाहरण हो आप लोगों के आसपास में उनको भी आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे राइटिंग के अंदर में। तो बोला जा रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन जो फादर है, फादर के पास में कोई चॉइस नहीं थी, उसने क्या किया, एक साइकिल चोरी की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, ये उत्तर राजस्थान से उत्तर प्रदेश में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये समझिए यहां पर एक फादर ने साइकिल चुराई, क्योंकि अकेला तो निकल जाता पर लेकिन बच्चा जो था वो डिसेबल था तो उसको साथ में ले जाना था, तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। प्रोफेसर और इसी के साथ में जो व्हील चेयर यूजर है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उनके पास में नो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का कोई मीन ही नहीं बचा था ताकि वो जो एक्सेस कर सके जो मेडिकल सर्विस है ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि एक तरीके से जो यहां पर जो बेसिकली काम किया जा रहा है व्हील चेयर के थ्रू यहां पर पहुंचा जा रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। आप लोग ये समझिए अगर जो हॉस्पिटल है उसकी जो डिस्टेंस है लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर है, तो कैसे इंसान जाएगा वहां तक, ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अगर कोई दिक्कत यहां पर हो जाती है तो पेंडेमिक और लॉकडाउन में जो नॉर्मल जनता है उनको प्रॉब्लम हो रही थी, नो डाउट वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर लेकिन जो ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का वो इन लोगों से डबल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उनकी लाइफ और ज्यादा कठिन हो गई, उनकी हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी वो सारी चीजें ताक पर लग गई और किसी भी चीजें की उनके पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं रही। तो ये कंडीशन देखने को मिली इस सेक्शन के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है, देखिए जब आप लोग बात करते हैं ना रिजर्वेशन की, तो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ को लीड करके चल रहा है और एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का, तो इनके लिए थोड़ा सा प्रेफरेंस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि नॉर्मल इंसान वो सारे काम कर सकता है आसानी से जो नॉर्मल काम करने में भी इनको जो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा एक प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वो गलत नहीं है अगर देखा जाए इस तरीके के सेक्शन सोसाइटी के सेक्शन के लिए। तो और मैं जब भी कभी इस तरीके के इंसान को देखता हूं तो मैं मोटिवेट होता हूं देखकर। मैंने कहा देखो मेरी लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा जब अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है तो मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कम से कम इस तरीके का इंसान तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स है कि वो अपनी लाइफ को कितने एक तरीके से टैकल करके चल रहा है अच्छे से इस तरीके की कंडीशन होते हुए भी। तो ये चीजें आप लोग समझिए। लॉकडाउन और इसी के साथ में लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये स्टडी की गई जिस स्टडी में यहां पर बताया गया कि जो डिसेबल है सेक्शन सोसाइटी का वो क्राइसिस में किस तरीके से रहा यहां पर, यानी कि कोविड-19 के चलते क्या कंडीशन झेलने को मिली। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर 1067 के करीब जो 73% जो लोग थे यहां पर वो सीवियरली चैलेंज पर्सन थे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखने को मिली, एसेंशियल आइटम उनको नहीं मिल पाए जैसे कि दवाई हो गया या फिर आप लोग बोले खाने पीने का सामान हो गया या फिर दूध जैसे आइटम, ये इनको नहीं मिल पाए। यहां पर एडुकेट एकोमोडेशन यहां पर इनको नहीं मिल पाया, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाई जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। यानी कि आप लोग तो फिर भी इधर उधर से जद्दोजहद करके पहुंच जाएंगे, किसी पर्सन को दिख नहीं रहा है तो क्या कंडीशन होगी यहां पर, तो उस तरीके से आप लोग समझिए। थाउजेंड्स ऑफ फैमिली अगर आप लोग देखें यहां पर वो लैक ऑफ एक्सेस में रही, क्रिटिकल जो केयर बेसिकली मिल पाती है, डोमेस्टिक हेल्प नहीं उनको मिल पाई। इसी के साथ में जो बच्चे और फैमिली मेंबर थे डिसेबल थे तो और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ गई। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में जो इंपैक्ट था वो एक अलग लेवल का यहां पर देखने को मिला अगर उसको एनालिसिस आप लोग करेंगे, यानी कि नॉर्मल इंपैक्ट अपनी जगह पर लेकिन ये एक हाई लेवल का इंपैक्ट यहां पर सामने नजर आया। पर्टिकुलर अगर सोशल आइसोलेशन के बारे में बात करें या फिर लिमिटेड एक्सेस के बारे में बात करें, यहां पर एडुकेट जो सैनिटेशन यानी कि सफाई के बारे में बात करें, आइसोलेशन फैसिलिटी के बारे में बात करें, हेल्थ केयर और सेफ्टी के बारे में बात करें, तो इन सब जगह यहां पर इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सबसे ज्यादा।
ज्यादा है। नॉर्मल जनता फेस कर रही थी, सबको पता है, न्यूज़पेपर में चीजें आ रही थी, पर इस सेक्शन को ज्यादा कवर नहीं किया गया। ये सेक्शन जो है वो एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। देखिए होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कि नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप लोगों की एक तरीके से लाइफ में छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग उसको लीड करके चल रहे हैं, पर लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो आप लोग की छोटी प्रॉब्लम जो है आप लोग उसको इग्नोर करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एक और बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आ गई है, ठीक है, तो आप लोगों का फोकस उसके ऊपर चला जाएगा। तो यही कंडीशन यहां पर है। एक तो है एक डिसेबल सेक्शन है, वो बहुत कम छोटा सा सेक्शन है सोसाइटी का, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर लेकिन अब पूरी सोसाइटी ही प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो यहां पर जो छोटा सा सेक्शन है सोसाइटी का उसको इग्नोर कर दिया गया। आप लोग इसको वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कोविड-19 के चलते इस बीमारी पर इतना फोकस हो गया कि ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक के मरीज या फिर दूसरे कैंसर के मरीज, उनसे फोकस हट ही गया कंप्लीटली, कंडीशन ये देखने को मिली। तो ये सिचुएशन जो थी वो खतरनाक सिचुएशन थी, जिसके ऊपर फोकस देने की बात यहां पर आई। तो इसलिए बोला गया कि ये सेक्शन जो था वो कंप्लीटली सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग थलग डाल दिया गया, जो कि यहां पर जब देखने को मिला पर्सन विद डिसेबिलिटी स्ट्रगल कर रहे थे ऑलरेडी एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो एक अलग से प्रॉब्लम रहती है। आप लोग ये सोचिए, एक जॉब पे आप लोग जा रहे हैं, जॉब करने के लिए, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, अगर वहां पर आप लोग देखिएगा तो एक पर्सन है नॉर्मल हस्तपुट पर्सन है, वो एक तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी है जॉब की, एक है ऐसा पर्सन मान लीजिए उसको दिखता नहीं है या फिर उसके पैर में प्रॉब्लम है आने जाने में, एक वो पर्सन है, तो सामने वाला जो कंपनी वाला भी है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ये सही है फालतू में, दूसरा जो पर्सन है उसको लेके क्या करना है, वो टेंशन रहेगी। ये ऐसी टेंडेंसी भी यहां पर देखने को मिलती है। इवन लड़कियों के साथ भी किया जाता है, लड़कियों को प्रेफर नहीं किया जाता है ज्यादा कि कल को शादी हो जाएगी तो प्रेग्नेंट होगी, छुट्टी देनी पड़ेगी, अपनी जेब से सैलरी देनी पड़ेगी, तो यहां तक भी चीजें सोच लेते हैं, तो पहले ही पूछ लिया जाता है कि शादी हो चुकी है या फिर क्या, ठीक है। तो इसलिए ये सिचुएशन भी कई बार आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो कंडीशन जो है सोसाइटी में वो काफी खराब होती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ता है सोसाइटी में सेक्शन के लिए, ताकि इनकी भी जो लाइफ है वो इजीली चलती रहे, प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। नेक्स्ट अगर पेंडेमिक के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर जो बेसिकली डिग्रीज हो गई, जो बेसिक सर्विस है और जो राइट्स है उनके ऊपर फोकस ही नहीं दिया गया। आप लोग खुद देखें यहां पर अगर नॉर्मल राइट की बात करें तो वो सारे साइड में रख दिए गए थे, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही थी। एक तरीके से सर्वाइवल का मुद्दा आ गया था कि सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, और ये ऐसा महामारी है शायद ही फ्यूचर में कभी किसी को देखने को मिलेगी आगे, मैं तो आशा करता हूं कि नए देखने को मिले, पर पास्ट में कभी ऐसी महामारी किसी ने नहीं देखी होगी। कोई एक कंट्री, कोई एक वायरस जो है वो पूरे संसार को अपनी चपेट में लेकर चला गया, पूरे संसार को एक तरीके से घुटनों पर टिका दिया। तो आज तक ऐसी महामारी देखने को नहीं मिले कि 2-2, 3-3 महीने तक लोग जो है वो अपने घरों में रह गए, एक दिन का टाइम नहीं निकाल पाते थे लोग, अब घरों में बैठे हैं 3-3 महीने से, 4-4 महीने से, और कुछ तो ऐसे हैं जो परमानेंट घर पर आ गए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जॉब जा चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कई सारे फ्रेंड है, जैसे बात हो रही थी अभी, तो ये बोल रहे थे कि यार सैलरी अच्छी खासी थी, अब घटकर 50% से भी कम सैलरी कर दी गई है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कहानी जो है वो हर एक लेवल पर इंपैक्ट डाल रही है। जो एक नॉर्मल सेक्शन है सोसाइटी का वही जूझ रहे हैं यहां पर, तो आप लोग ये समझिए जो डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का वो किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। पेंडेमिक के बारे में बात करें अगर यहां पर आज की डेट में, तो चैलेंज है, तो बोला जा रहा है कि चैलेंज की तरीके से नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से आप लोग लो, यानी कि चैलेंज है समझ रहे हैं, पर लेकिन चैलेंज से आप लोग एक नई अपॉर्चुनिटी निकालो, कुछ नया सीखो। आप लोग आज की डेट में कुछ मान लीजिए क्वेश्चन ट्राई करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने कोई नया चैप्टर पढ़ा, तो एक तो ये आ गया सामने यार ये चैप्टर है, पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा होगा, दिमाग खराब हो जाएगा ये वो। दूसरा अगर आप लोग इसको ऐसे सोचें, वाओ यार नया चैप्टर है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आज, ठीक है। 3 इडियट वाली बात नहीं है, जैसे आमिर खान बोलता है कि जो पढ़ाने का पैटर्न है, पढ़ने का पैटर्न है वो ऐसा है कि चीजों को रटा जाता है, समझा नहीं जाता है। तो आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करो, ऐसे कुछ नया कोई आप लोग कोई बात बता रहे हैं तो सोचो कि आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट तुरंत आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा, आप लोग के अंदर जिज्ञासा जग जाएगी कि हाँ यार कुछ नया सीखते हैं आज। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। इसलिए कहते हैं अगर लाइफ में एक दिन आप लोगों को गुजर गया और आप लोगों ने कुछ नया नहीं सीखा, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग जहां हैं वहीं पर खड़े हुए हैं, और रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, आप तो इंसान है, तो ये समझिए। तो इस तरीके से कोशिश ये कीजिए कि हर एक दिन कुछ ना कुछ आप लोग नया जरूर सीखो, ठीक है। तो इसका ये आप लोग बेसिकली चीजों को मेंटेन रखो। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कि जो पेंडेमिक है उसको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेना है, और उसमें से यहां पर चीजें निकाल के लेके आनी है कि पोस्ट कोविड-19 यानी कि जब कोविड-19 की महामारी खत्म हो जाएगी तो सोसाइटी को कैसे लेकर चलना है आप लोगों को, और सोसाइटी में भी जो खासकर एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जिस पे अलग से फोकस देने की जरूरत है, तो उसको अलग से फोकस आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। एज अगर वर्ल्ड के बारे में कंटिन्यू आप लोग बात करें री इमेजिन करने की, तो एक न्यू नॉर्मल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कोई घर से बाहर निकल रहा है तो आज की डेट में उस पर्सन के पास में आप लोगों को मास्क देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पर्सन ऐसे भी है जो सैनिटाइजर लेकर चलेंगे। अच्छा, किताब में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं
जो मास्क लेकर चलते हैं और कितने ऐसे हैं जो सैनिटाइजर भी साथ में लेकर चलते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को अपने आप से ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। तो एक तरीके से एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि एक इंप्रूव की जाए चीजों के लिए एक्सेसिबिलिटी और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। एजुकेशन के बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही बात कर ली कई बार। एजुकेशन जो है वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है आज के में, अगर आप लोग देखें, क्योंकि एजुकेशन जो है वो जिसके पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, कनेक्टिविटी, लैपटॉप है, या फिर आप लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी है, उनको तो मिल पा रही है। आप लोग ये सोचिए जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी कैसे कट रही होगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो उनके ऊपर एक अलग से फोकस देने की जरूरत यहां से पड़ जाती है। अब बात करते हैं यहां पर जो एक गैप यहां पर आ गया है। एक साइड में एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो एक समग्र सेक्शन है, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, एक तरीके से अपनी चीजों को अच्छे से कर पा रहा है। दूसरा सेक्शन ये है सोसाइटी का जो कि अप टू द मार्क काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो एक गैप है बीच में, आप लोग गैप को ऐसे समझिए, एक साइड में भारत है और एक साइड में इंडिया है, यानी कि एक साइड में गांव है और एक साइड में अर्बन एरिया है, जो आप लोग कई बार डिवाइड करता हुआ जो नजर आता है। गांव बसता है भारत के अंदर में, यानी कि विलेज जो होते हैं, और इंडिया बोला जाता है नॉर्मली जो अर्बन सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भी कई बार आप लोगों से डिवीजन करा लिया जाता है। तो ये जो गैप यहां पर आगे एक साइड में एक्सेसिबल है, दूसरी साइड में नॉन एक्सेसिबल है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि हर एक लेवल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, एक गैप निकल कर आ रहा है। जो हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था एजुकेशन सेक्टर के बारे में, कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर एजुकेशन लोगों को मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये गैप कैसे आप लोगों को भरना है, तो प्रमोट करना पड़ेगा एजुकेशन और अवेयरनेस, इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी लॉ और रेगुलेशन को, जो आप लोग यहां पर हैं उनमें चेंज लाना पड़ेगा। जो आप लोगों को जो खासकर इंप्रूव करने की पड़ेगी फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, इसी के साथ में यूनिवर्सल डिजाइन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, आप लोग मान लीजिए आज के में बस में चढ़ते हैं, तो जो लो फ्लोर बस है उसमें तो आसानी से इंसान चढ़ जाता है, पर लेकिन जो दूसरे वाली बस है उसमें चढ़ने के लिए एक नॉर्मल इंसान को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये समझिए, जो खासकर साड़ी पहन के कोई वुमेन चल रही है, ठीक है, या फिर कोई बुजुर्ग इंसान है, वो इतने ऊपर पैर भी नहीं रख पाता है, तो इसलिए लो फ्लोर काफी ज्यादा जरूरी है वहां पर, तो एक एक्सेसिबल होता है। इसी के साथ में मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई पर्सन जा रहा है और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर से मिलना है वो है तीसरी मंजिल पर, तो जीने से जाना है, पर लेकिन लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है तो काम नहीं कर रही है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, तो सिचुएशन सोचने वाली है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और रिड्यूस करना पड़ेगा स्टिग्मा। स्टिग्मा एक तरीके से ऐसा होता है कि सोसाइटी में एक बुराई तरीके से आप लोग ले सकते हैं कि हाँ ये मान लिया कि हाँ लड़कियां जो है वो ये काम कर ही नहीं सकती, ठीक है, लड़कियां जो है वो गाड़ी चला नहीं सकती, ठीक है, लड़कियां जो है वो एक तरीके से बार का काम नहीं कर सकती, लड़कियां जो है वो ट्रेन नहीं चला सकती, लड़कियां जो है वो आर्मी में नहीं जा सकती। तो ये जो ऐसे स्टिग्मा होते हैं सोसाइटी में, इन सेक्शन के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टिग्मा। तो ये सोसाइटी के स्टिग्मा आप लोगों को यहां से हटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहां पर इंडिविजुअल और कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई रहता है वो एक सोसाइटी में रहता है, अगर सोसाइटी में उसको सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उस पर्सन को, तो बातें सही है। अगर सोसाइटी में उस पर्सन को सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो वो पर्सन वैसे डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे टेंशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, मतलब सब कुछ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैसे काम कर जाएगा, यानी कि एक तरीके से बोलते नहीं बैलेंस डाइट, तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, प्रोटीन भी, आयरन, कैल्शियम सब कुछ होने चाहिए, तभी एक बैलेंस डाइट आती है, तभी वो पूरी बॉडी पर एक अच्छा इंपैक्ट डालती है। तो बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर सोसाइटी के अंदर भी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर इंक्लूडिंग और एक तरीके से जो डिसेबल सेक्शन है उनको डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में अगर यहाँ पर लेकर चले थोड़ा सा, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वुमेन है, ठीक है, और अगर यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है तो पॉलिसी मेकिंग में कोई वुमेन होनी चाहिए, वहां पर एक महिला होनी चाहिए, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो एक वुमेन ही ढंग से समझ सकती है, तो वो इसलिए यहां पर वुमेन होनी चाहिए। इसलिए डिसेबल सेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ही पर्टिकुलर पर्सन समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें एक डिसेबल सेक्शन पर्सन को जरूर इन्वॉल्व करें ताकि सिचुएशन को ढंग से एक तरीके से टैकल किया जा सके, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिले। तो ये सारी बातें यहां पर जरूरी हैं, तभी आप लोग प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर बता दूं, अब यहां पर हम लोगों ने बोला था डिसेबल सेक्शन, आप लोग यहां पर वुमेन भी डाल सकते हैं, वुमेन भी यहां पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो वुमेन के बारे में आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कोई स्कीम ऐसे पैटर्न में लेकर चलनी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आप लोग ले सकते हैं कोई ऐसे सेक्शन में। तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट में यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो वो रटना नहीं है, समझना है। अगर कल को ये प्रॉब्लम आ रही है सारी, तो अवेयरनेस, एजुकेशन, वुमेन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। वुमेन को भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो उनके लिए चीजें एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है, मोर और लेस आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इन पैरेलल टू वुमेन के भी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर चीजें थोड़ा सा ओपन माइंड होकर सुना कीजिए, ताकि आप लोग एक तरीके से इंटरलिंक कर सके टॉपिक को। और बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका ये है, चीनों को जब इंटरलिंक करना आ गया तो फिर टेंशन खत्म।
नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। देखिए अगर कोई पर्टिकुलर डिसेबल पर्सन है और वो पर्टिकुलर पर्सन गरीब भी है, आप लोग ये समझिए उसकी तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। अगर कोई डिसेबल पर्सन अमीर है तो फिर वो अपनी चीजों को फिर भी थोड़ा सहूलियत तरीके से कर सकता है। गरीब है तो उसकी लाइफ ऐसे भी नहीं चल पाएगी और इसी के साथ में भुखमरी देखने को मिलेगी, अच्छी एजुकेशन नहीं देखने को मिलेगी, गुड हेल्थ नहीं देखने को मिलेगी, इसी के साथ में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा यहां पर देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक तरीके से गरीबी भी आप लोग आज की डेट में एक अभिशाप बोल सकते हैं। आज की सोसाइटी में अगर देखिए बोला भी जाता है कि अगर कोई इंसान गरीब है ना, ये समझिए बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी। एक अमीर पर्सन है, पढ़ रहा है, आसानी से एंजॉय कर रहा है लाइफ को, सारी फैसिलिटी मिल जाती है उस पर्सन को, पर लेकिन एक गरीब पर्सन है, सोसाइटी को बहुत सारी फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि थोड़ा सा उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। तो सस्टेनेबल तरीके से चीजों को तभी लेकर चल पाओगे अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कराओ। तो इसलिए जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं वर्ल्ड को। तो 17 सस्टेनेबल जो यहां पर गोल्स हैं बेसिकली, तो 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म ओवर वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा संसार है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। जहां पे भी जरूरत पड़े इनको आप लोग यूज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में भी या दूसरी जगह भी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है, कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि जो चीजें हैं वो तो कई बार गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज किया जाता है, पर लेकिन क्रिटिसिज्म हर जगह काम नहीं आता है। हम लोग कुछ बातें करेंगे यहाँ पर, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, इसी के साथ में एक स्कीम के बारे में बात किया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, जिसको बोला गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो ये क्या क्या चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाएंगे, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट करते हैं यहाँ पर वन नेशन वन कार्ड के बारे में। ठीक है, तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड नहीं, वन राशन कार्ड तो फिर अलग हो जाएगा, वो तो एक अलग कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो इसको कैसे लेकर चलना है आप लोग ये समझिए। आप लोग पहले यहां पर एक बार मैप में आइए, तभी आप लोग चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये है हमारी कंट्री का मैप। मान लीजिए आप लोग बिलोंग करते हैं राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान में आप लोगों के पास में आप लोग का राशन कार्ड है, तो आप लोगों को यहां पर जो चाहिए बेसिकली दाल चावल आटा वगैरह, वो आप लोगों की राशन कार्ड की दुकान से मिल जाता है एक सस्ते भाव में। पर लेकिन आप लोग राजस्थान से रहने वाले हैं, आप लोग काम की वजह से पहुंच गए कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर में। अब आंध्र प्रदेश के अंदर में तो यहां पर आंध्र प्रदेश के जो लोग होंगे उनके लिए यहां पर राशन की चीजें रहेंगे। आप लोगों का कार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट का था, तो वो तो यहां पर काम नहीं करेगा, तो उसकी वजह से यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉपर राशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, और जो राशन आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, या फिर कोई नेशनल लेवल की स्कीम कोई चल रही है उसके थ्रू आप लोगों को यहां पर राशन मिल सकता है। वो भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर इस स्टेट के आप लोग नहीं है, अपने ही स्टेट में रहोगे तो आप लोगों को राशन मिल पाएगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम के ऊपर काफी लंबे से काम करने की कोशिश कर रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि आप लोग रहने वाले हैं हरियाणा के, पर लेकिन आप लोग जाकर काम कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर में, तो आप लोगों को यहां पर क्या होगा, आप लोगों का अगर राशन कार्ड है तो यहां पर जो राशन कार्ड है आप लोगों को वो यहां पर यूज हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी आप लोगों को राशन पानी मिल जाएगा। तो अगर ऐसे इंप्लीमेंट हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो वो होगा माइग्रेंट वर्कर को। और अभी सबसे ज्यादा न्यूज में कौन थे, वो थे माइग्रेंट वर्कर। 3 राज्य ऐसे हमारी कंट्री में जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, उसमें से एक है सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश, दूसरा है यहां पर बिहार, और तीसरा है वेस्ट बंगाल। तो यहां से जो लोग हैं वो अलग अलग रीजन में काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एज ए माइग्रेंट वर्कर जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहां पर जो गन्ने की जो बेसिकली जो गन्ने को छीला जाता है, तो वो जो काम कर रहे थे वो वेस्ट बंगाल से यहां पर आए हुए थे, इनके बंगाली लोग आए हुए थे। तो यहां पर एक तरीके से ऐसा भी है कि एक दूसरे के राज्य में भी काफी सारे लोग आप लोगों को जाते हुए नजर आते हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर घुमा फिरा कर ये आती है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने राज्य से अगर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां पर उनको थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाए। कई बार फैमिली के साथ में आप लोग को देखते हैं कि आते हुए नजर आते हैं, तो कम से कम वहां पर उनको फैसिलिटी मिल जाए, उनकी रोजी रोटी ढंग से चलती रहे, उनको भी एक नॉर्मल इंसान की तरीके से ट्रीट किया जाए। तो इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जाती है। पर लेकिन एक प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, वो क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए जैसे कि यहां पर बंदा जो था वो राजस्थान से आंध्र प्रदेश के अंदर आया। अब आंध्र प्रदेश के अंदर कोई स्कीम अगर कोई चल रही है पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश के ही लोगों के लिए, वो वाली स्कीम यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलेगी फायदा। यहां पर जो फायदा मिलेगा वो इसका मिलेगा जो नेशनल लेवल की स्कीम यहां पर चल रही है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में 2, 3, 4 या फिर 5 रुपए किलो के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे थे, तो वो वाला राशन यहां पर मिलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल एरिया के लोगों के लिए कोई काम करिए तो वो फायदा नहीं मिलेगा। एक बात, दूसरी बात यहां पर एक बार और समझिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया था पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, ये बोला गया दिल्ली के जो हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट के, वो दिल्ली के लोगों के लिए रहेंगे, जो दिल्ली के गवर्नमेंट के बेसिकली लोग हैं वहां पर, जो बेसिकली वहां पे लोकल एरिया के लोग हैं जो वोट डालते हैं, तो उनके लिए बेसिकली यहां पर देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन फिर यहां पर यही आ गई कि कम से कम यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वो तो ओपन है दूसरों के लिए, जो बाहर के लोग हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उनके हॉस्पिटल रहेंगे। तो इसलिए ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट थी, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी। इसके बारे में माइंड में क्लैरिटी आप लोगों की होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देख लेते हैं।
ये बात की जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यहां पर बोला गया कि कोरोना वायरस के खतरे को टालने के लिए तो यहां पर 1.7 लाख करोड़ रुपए का यहां पर वितरण करने की बात की गई। तो इसमें जो बेसिकली जो गरीबों के लिए बेसिकली बोला गया कि 80 करोड़ जो परिवार हैं, ठीक है, गरीब परिवार को यहां पर 3 महीने तक एक्स्ट्रा 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से प्रोविजन यहां पर किया गया। प्रधानमंत्री जनधन जो खाता है, जो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट बनाई गई थी जब यहां पर बीजेपी के द्वारा, उस टाइम पर इनके द्वारा यहां पर जो बेसिकली खाते खुलवाए गए थे, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक जो लोग थे उनको ये 3 महीने तक यहां पर 500 रुपए देने की बात की गई थी, खासकर महिलाओं को, ठीक है। जो योजना के जो लाभार्थी हैं वो अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर भी उनको मिलेगा, ये भी बात बोलेगी। इसी के साथ में अन्नदाता के बारे में बात की जा रही थी। तो यहां पर पीएम किसान के तहत भी जो एक तरीके से किसानों को जो 2,000 रुपए देने की बात की थी, उनको हस्तांतरण करने की बात यहां पर की गई। इसी के साथ में स्वयं जो सहायता समूह है उनके लिए फायदा पहुंचाने की बात की गई। यहां पर उनको 10 लाख से बढ़ाकर जो उनकी लिमिट थी वो 20 लाख यहां पर कर दी गई। स्वास्थ्य कर्मी के लिए भी बोला गया, कोरोना महामारी में अगर कोई जूझ रहा है तो 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी को यहां पर 50 लाख रुपए तक का बीमा देने की बात यहां पर की गई। कम वेतन और संगठित मजदूरों के लिए काम किया गया। यहां पर 100 से भी कम जो संगठन है जो काम कर रहे हैं, उनमें 15,000 से भी जो कम मासिक आय वाले वर्कर थे, बेसिकली कर्मचारी थे, उनको 24% जो पीएफ जो वाहन जो एक तरीके से उनका जो यहां पर पीएफ होता है ना, प्रोविडेंट फंड जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसमें यहां पर सपोर्ट करने की बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा। नौकरी पेशे वालों के लिए भी यहां पर एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की गई। तो बेसिकली यहां पर हर एक लेवल पर यह काम किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 महीने तक 1,000 रुपए उनके अकाउंट में सेंड करने की बात की गई। विधवा या फिर दिव्यांग या फिर वरिष्ठ नागरिक, तो सबके लिए यह काम किया गया। तो ये जो पैकेज था ये क्या था? ये गवर्नमेंट का एक तरीके से हेल्प करने का पैकेज था यहां पर उन लोगों के लिए जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है और कोविड-19 में जूझ रहे हैं। पर लेकिन आप लोगों को पता है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सारी बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखते हैं तो वहां पर फिर क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बिचौलिए जो होते हैं वो काफी पैसा यहां पर खा जाते हैं। बोला जाता है कि सही लेवल पर सही इंसान के पास से पैसा जा रहा है, पर लेकिन एक्चुअल में वहां पर मिलता नहीं है, उसको कोई और ही यहां पर एंजॉय कर रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखती है। इंप्लीमेंटेशन हमारी कंट्री में काफी खतरनाक लेवल का है। अगर कंट्री में सिचुएशन को सुधारना है तो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर सबसे अच्छे वाला फोकस हम लोगों को देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर उसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को दूंगा। हालांकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है नॉर्मली बोला जाए, पर लेकिन जो बेसिक चीज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है यहां पर नागालैंड पीस अकॉर्ड के बारे में। नागा पीस अकॉर्ड नॉर्मली इसको आप लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर ये देखें किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। नॉर्थ ईस्ट का तो एरिया भी आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर नागालैंड कहां पर है? ये है यहां पर नागालैंड जो टच करता है, कौन कौन टच करता है इसको अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नीचे मणिपुर। तो नागालैंड जो है ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे आसाम हो गया और यहां पर हो गया मणिपुर। ये नागालैंड को टच करते हैं, हमारी कंट्री की नेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल लेवल पर कौन टच करता है? इंटरनेशनल लेवल पर टच करते हैं यहां पर म्यांमार। तो नागालैंड के जो रहने वाले बेसिकली जो लोग हैं यहां पर, यानी कि जो नागा जो पीपल हैं यहां पर, उनका यह मानना है कि वो एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। वो ग्रेटर नागालैंड कैसे? जहां जहां पर भी नागा लोग हैं वो सारे एरिया को इकट्ठा करके एक प्रॉपर यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया बनाया जाए, जिसको एक प्रॉपर अलग से चाहते हैं कि हमारा अलग से पूरा एरिया रहे, ठीक है। तो इसमें किस किस को ले रहे हैं? मणिपुर को भी ले रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ पोर्शन ले रहे हैं। चलिए एक बार को ये झिल जाएगा कि हाँ मणिपुर अरुणाचल प्रदेश अपनी कंट्री का पोर्शन है। इन्होंने म्यांमार का भी एरिया अपने अंदर ले लिया है, यानी कि यहां पर जो नागा लोग रहते हैं उसको भी अपने एरिया के अंदर यहां पर इंक्लूड करने की बात करते हैं। तो ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात यहां पर की जाती है। तो कई बार यहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, कई बार यहां पर कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। तो अभी जो बोला गया यहां पर जो इसकी इंटरनल चीजें हैं यहां पर, उसमें यह बोला गया है जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर यहां पर जिनका नाम है नेपुहिरो, तो यहां पर ये प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं यहां पर एक तरीके से बीजेपी के कोalition में गवर्नमेंट यहां पर चल रही है। तो कई बार ऐसी जो अथॉरिटी है यहां पर जो बेसिकली एक्सटोर्शन में या दूसरी जो चीजों में इंगेज रहती है, वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन मेकिंग में। ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करना है किसी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लोकल लेवल पर पर ज्यादा पावर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया है तो गवर्नर के हाथ में बेसिकली पावर भी आप लोग कई बार देखने को मिलती है। तो जो गवर्नर है यहां पर आर.एन. राव, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि सही चीजें यहां पर नहीं चल रही है। आर्टिकल 371A का जो फर्स्ट पार्ट भी है यहां पर ये यहां पर स्पेशल पावर देता है नागालैंड के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जाती है। और क्या करते हैं इसलिए आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या सिचुएशन अभी देखने को मिली। जम्मू एंड कश्मीर की जो कंडीशन थी
वहां पर अलग से फ्लैग की बात रहती थी, अलग से संविधान की बात रहती थी, जो चीफ मिनिस्टर थे उनको प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बोला जाता था। तो एक तरीके से इसी तरीके का पैटर्न चाहते हैं नागालैंड के लोग भी, उनको चाहिए कि वो सारी चीजें उनको देखने को मिले, जो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट के, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरीके से अपने आप को देखते हैं कई बार, तो कि ग्रेटर नागालैंड हम लोग को बनाना है। ठीक है, खालिस्तान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी से बेसिकली यहाँ पर कंडीशन भी यहाँ पर कई सारे एरिया में बार बार ऐसी चीजें उठती रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन की बात की जा रही है। पर लेकिन सबसे बड़ी जो एक तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली। तो लॉ एंड ऑर्डर यहां पर नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आ रही है। तो फिर सिचुएशन को कैसे लेकर चलना है, तो सोचने के लिए यहां पर चीजें मजबूरन में एक तरीके से अलग तरीके से देखनी पड़ती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई आज की प्रॉब्लम है, काफी पुरानी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1918 जब तक तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब से यहाँ पर नागा नेशनलिज्म के जो बीज थे यहाँ पर ये बो दिए गए थे। फिर आगे चल के 1946 में यहाँ पर नागा नेशनल काउंसिल, जिसको NNC ये बोर्न हुई यहाँ पर, जो कि AZ फिजो, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, इनकी लीडरशिप में इसको बनाया गया। फिर देश आजाद हो गया यहाँ पर, तो अगस्त 14 1947 में डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंट इसके द्वारा, यानी कि हमारा देश आजाद हुआ पर लेकिन इनके द्वारा अपने आप को अपने आप ही इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तो ये काफी सोचने वाली बात यहां पर है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करेंगे फिर आगे चलकर यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर ये बात की जा रही है नागालैंड पीस मिशन, ये क्रिएट किया गया सीज फायर के तौर पर, यानी कि जो इनके द्वारा उल्टी सीधी हरकतें की जा रही थी उनको रोकने की भी बात यहां पर की। इससे पहले यहां पर अगर देखेंगे थोड़ा सा आप लोग यहां पर, ये तो ये था यहां पर, ये जून 1947 में ये था यहां पर हैदरी एग्रीमेंट, जो इंटरप्ट करने के लिए ऑफर सोवरेनिटी बाय NNC, यानी कि ये बोल रहे थे कि हमारी एक सोवरन एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर किसी का हक ना हो, कोई हमको सप्रेस न करना पड़े। 1955 में क्या किया यहाँ पर, आर्म इंसर्जेंसी देखने को मिली यहाँ पर, दिल्ली के द्वारा इंपोज कर दिया गया डिस्टर्ब एरिया एक्ट। और फिर 1958 में यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लग गया, जिसके चलते यहां पर APSF जिसको आप लोग बोलते हैं उसके कंट्रोल में आ गया। और फिर यहां पर एक नया स्टेट बना हमारी कंट्री में, जो कि नागालैंड बोर्न हुआ हमारी कंट्री में। ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रखी है, 14 स्टेट हुआ करते थे जब हमारी कंट्री आजाद हुई, फिर अलग अलग तरीके से नए नए राज्य हमारी कंट्री में बनाए गए। तो आगे चल के 1964 में यहां पर नागालैंड पीस मिशन यहां पर क्रिएट किया गया। 1975 में यहां पर शिलोंग अकॉर्ड सामने निकल कर आया, जिसमें बात की गई यहां पर अनकंडीशनल सीज फायर की और कंप्लीट जो सेल आउट की बात की गई, बेसिकली यानी कि चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इसी के साथ में नेशनल सोशलिस्ट जो काउंसिल थे यहां पर नागालैंड, वो फॉर्म की गई, जिसको बोला गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म। ठीक है, तो यहां पर NSCN इसके नाम से इसको जाना गया। 1988 में 8 साल बाद यहां पर ये जो थी वो टूट गई। इसको जो यहां पर NSCN ये क्या हो गया खाफलांग करके, और NSCN यहां पर ये बेसिकली IM करके यहां पर ये बेसिकली यहां पर पूरा ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग यहां पर काम करने लगे। इनके द्वारा तो सीज फायर साइन किया गया 1997 में, जो IM वाले थे, और जो 2001 में जो खाफलांग वाले थे इनके द्वारा साइन किया गया। पर लेकिन 2015 में खाफलांग वालों ने पीस अकॉर्ड जो था वो यहां पर ब्रेक कर दिया गया। तो तब से लेके कई सारी बातें यहां पर देखने को मिल रही है, तब से एक शांति लाने की कोशिश की जा रही है, तब से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनके साथ में मिलकर काम कर रही है ताकि सिचुएशन को यहां पर नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो हम लोगों ने नागालैंड के बारे में अभी बात की। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आइए आगे बढ़ता हूं। आगे आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये मैंने पूछा था लूनी रिवर के बारे में। तो लूनी लार्जेस्ट रिवर है जो थार डेजर्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। ये ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज नियर अजमेर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? A, B, C, F, D। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर यहाँ पर C, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लूनी रिवर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये राजस्थान वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिलती है। तो अजमेर वाला जो एरिया बोला गया यहाँ पर बेसिकली जो अरावली रेंज है, तो सोर्स क्या है? अरावली रेंज है। लगभग 495 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। रन ऑफ कच्छ से यहाँ पर ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ में जाकर यहाँ पर ये गिरती है। ठीक है, तो ये माउथ आप लोग गिरती नहीं, हालांकि पहले ये मर जाती है, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली बोला यही जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी इतनी रहती है, रेगिस्तान है, तो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रिज है यहाँ पर, लूनी रिवर ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो गुजरात के अंदर भी यहां पर आप लोग ये पहुंचती नजर आती है। ठीक है, ट्रेवलिंग कितना 495 किलोमीटर चलने के बाद में फिर गुजरात में ये घुसती है। फर्स्ट नोन है जिसको सागरमती के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, सागरमती के नाम से इसको जानते हैं जब यहां पर ये पास करती है गोविंदगढ़। ठीक है, फिर ये यहां पर जो ट्रिब्यूटरी है सारावती की, तो उससे साथ में यहां पर जब चीजें आगे चलकर मिलती है पुष्कर लेक के साथ में यहां पर, तो यहां पर इसको नाम दे दिया गया लूनी का। ठीक है, तो ये लूनी रिवर है बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से मैंने बोला था आप लोग की रिवर, हम लोग जो रिवर है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे।
जाएंगे तो ये आप लोगों की एक रिवर होगी। आज से जो आप लोगों की जो रिवर मॉर्निंग में मैंने पूछी थी उसको जाकर आप लोग भी एक बार देखा कीजिए, ताकि आगे हम लोग डिस्कस करें तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो कैसा रहा लेक्चर, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, अच्छा बुरा या फिर जो भी रहे। तो अच्छा रहा तो गुड लिखिए, बुरा रहा तो आप लोग बिल्कुल जो भी लिख सकते हैं, आप लोगों को जो सूटेबल शब्द लगे उसके लिए आप लोग वो लिख सकते हैं। आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए, लाइक और डिसलाइक कर भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ये लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सारी चीजें यहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती हैं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का न्यूज एनालिसिस वाला होगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा न्यूज एनालिसिस वाले लेक्चर को 1 या फिर 1:30 बजे तक आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और मॉर्निंग में 4 बजे जरूर उठा कीजिए, अपना अच्छे से कमर कस लीजिए, चीजों को ढंग से लेकर चलिए। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।